दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त यही है, चाचा भतीजा सरकार कैबिनेट विस्तार बस आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन पहुंच चुका है। विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। अब से ठीक 30 मिनट का इंतजार। बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। बस 30 मिनट के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद आपको बताते चले मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। 11:30 बजे तक का वक्त रखा गया है। आज करीब 30 से 31 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। आरजेडी से सबसे ज्यादा 16 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। चूंकि 79 विधायक हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए आरजेडी कोटे से आपको नजर आएंगे। उसके बाद नीतीश के खेमे से 11 मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी से 2 मंत्री पद की शपथ, हमसे एक निर्दलीय। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अब तक रखा गया है। जिन विधायकों को फोन आए हैं, संभावित मंत्रियों को फोन जा रहे हैं। हालांकि खुलकर कुछ बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है, लेकिन उनकी ओर से अपनी खुशी चेहरे के जरिए कैसे बयां की गई है और शब्दों में क्या कुछ सुनने को मिला है, जरा सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ। दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं और मुझ जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से महागठबंधन की सरकार में काम होगी, विकास की रफ्तार तेज होगी और मजबूती के साथ काम होगा। नहीं, ये नंबर तो मैं, क्योंकि तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से रेशियो वही रहता है जो पास्ट में नंबर के हिसाब से कुछ फिक्स हुआ होगा। टोटल 31 लोग का है, जहाँ तक हमें जानकारी जो देख रहा हूँ उसी बेसिस पर। नहीं, बिल्कुल मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 16-17 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उनके फेस पे ही हम लोग चुनाव लड़ते रहे और लोगों के बीच जाते रहे। तो जो उनके काम काज करने का तरीका है वो तो वही रहेगा, चाहे रूल ऑफ लॉ हो, चाहे गवर्नेंस के अन्य पैरामीटर है, वो उसी हिसाब से रहेगा। उसमें कोई तब्दीली, बदलाव, कॉम्प्रोमाइज मैं श्योर करना चाहता हूं बिल्कुल नहीं होगा। लेसी सिंह और संजय झा को फोन आ चुका है। दोनों ही मंत्री पद की शपथ लेते हुए कुछ ही देर के बाद आपको नजर आएंगे। 2015 में भी जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी थी, तब का आंकड़ा क्या था और आज क्या आंकड़ा रहेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2015 में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। आरजेडी कोटे से 12, जेडीयू से 12, कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों ने शपथ ली थी। तब आपको बताते चले, आरजेडी और जेडीयू में आरजेडी के 80 विधायक थे, जेडीयू के 71 विधायक थे, 27 कांग्रेस जीत कर आए थे। तब उस समय का ये फॉर्मूला था। लेकिन 2022 में परिस्थिति बदली हुई है। कुल 30 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। आरजेडी से 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2, हमसे 1। चूंकि आरजेडी के 79 सबसे ज्यादा विधायक है, 43 सीटों के साथ जेडीयू काफी ज्यादा पीछे है। इस वजह से इस समय का ये आंकड़ा रखा गया है। फिलहाल बिहार की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। अब वो उसका ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर डॉक्टरी में एडमिशन हो गया। पिताजी 10-12 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन अब वो निकलने के बाद जब डॉक्टर बनेगा तो 3-4 लाख, कम से कम शुरू में ही 3-4 लाख रुपए महीना कमाएगा, तो उसका परिवार अमीर हो गया। देश में 17 करोड़ बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से अगर कुछ चंद स्कूल छोड़ दें जो अच्छे हैं, बाकी मोस्टली सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इनके माँ बाप इनको सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए भेजते हैं। माँ बाप बहुत गरीब हैं, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रह जाएंगे। अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शानदार बना दें, बहुत अच्छे बना दें, और अगर ये सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दे, अगर ये सारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना शुरू हो जाएं, एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बना देगा। और जब एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बनाएगा तो मेरा भारत देश भी अमीर बन जाएगा। ऐसे बनेगा अपना भारत देश अमीर। तो अगर हम अपने 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो भारत को अमीर बना सकते हैं।
अमेरिका अपने हर बच्चे को फ्री में शिक्षा देता है। क्यों देता है? इसलिए नहीं कि अमेरिका अमीर देश है इसलिए देता है। अमेरिका अमीर इसलिए बना क्योंकि वो अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। अगर वो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना बंद कर दे, आज अमेरिका गरीब देश बन जाएगा। इंग्लैंड अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। डेनमार्क अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है इसलिए अमीर है इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। अगर हमें भी अमीर बनना है, भारत को भी अमीर बनना है, तो हर भारतीय को अमीर बनना पड़ेगा। और अगर हर भारतीय को अमीर बनाना है, 4 काम करने पड़ेंगे। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सबको शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सबको पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा, टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे। इन लोगों की दिल्ली में कराई हम लोगों ने। ये 4 काम कर देंगे, भारत अमीर देश बन जाएगा। भारत का एक एक आदमी अमीर बन जाएगा। 5 साल में ये काम हो सकता है। दिल्ली में हमने 5 साल में सरकारी स्कूल शानदार कर दिया। पूरे देश में भी 5 साल में हो सकता है। हमको करना आता है। आज मैं केंद्र सरकार को ये ऑफर देना चाहता हूं कि आप हमारी सर्विसेज यूज करो ना। हम भी तो इसी देश के हैं। राजनीति को साइड रख देते हैं। आप हमारी सर्विसेज यूज करो। आप सारे देश के सब लोग मिलके, 130 करोड़ भारतीय मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक करेंगे। सारी सरकारें मिलके ठीक करेंगे। ये हो सकता है। और इसको फ्री भी कहना बंद करो। अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक टाइम का पेट भी काटना पेट। शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते हुए इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां से कुछ देर के बाद तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इन सबके बीच बिहार की जेडीयू नेता लेसी सिंह की ओर से बयान आया है सामने। लेसी सिंह जो कि धमदाहा से विधायक हैं, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है नीतीश कुमार के मद्देनजर, ये कहते हुए कि 2014 में पीएम पद के लिए, 2024 के लिए आपको बता दें, वो कह रही हैं 2024 के लिए नीतीश प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। लेसी सिंह इस तरह का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। देश चाहता है नीतीश लाल किले पर तिरंगा फहराएं, ये कह रही हैं लेसी सिंह, जिनको मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आया है। नई सरकार में जेडीयू से मंत्री बनने जा रही हैं लेसी सिंह। उनकी ओर से क्या बयान दिया गया है 2024 के मद्देनजर लाल किले पर तिरंगा फहराने को लेकर, जरा सुनिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का आज विस्तार हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेसी सिंह, जो कि एक बार फिर से शपथ लेने जा रही हैं सरकार में। लेसी जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको फोन आ चुका है? धन्यवाद। हाँ, आ चुका है। जानकारी आ गई है। आप पहले भी मंत्री रह चुकी हैं नीतीश सरकार में, फिर से आपको इस बार मंत्री बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने नेता जो हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगी। मुझ जैसे कार्यकर्ता को फिर से उन्होंने जगह दी है और काम करने का अवसर प्राप्त किए हैं। और इसके बाद क्षेत्र की जनता को आभार प्रकट करना चाहूंगी जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। तो जो भी जिम्मेवारी मिलेगी जिस भी विभाग का, ईमानदारी से उस विभाग का काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, राज्य हित में काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे। कोई ऐसे आपको कोई मतलब आपकी कोई ख्वाहिश है कि कोई ऐसा विभाग मिले जिसमें आप बेहतर काम कर सकती हो? नहीं, जो भी विभाग मिलेगा उसमें बेहतर काम करके दिखाएंगे। अच्छा, एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है 15 के बाद। आरजेडी के साथ सरकार चलाना क्या आपको लगता है आसान होगा पहले की तरह, या कुछ मुश्किल भी आ सकती है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और महागठबंधन के साथ बहुत ही मजबूती के साथ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी चलाएंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के साथ क्या चलाने में दिक्कत आती थी सरकार को, जैसा मुख्यमंत्री पहले बोलते थे? कई तरह की दिक्कतें आती थी जो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व इस बात को रख चुके हैं कि क्या क्या परेशानी थी। जो पहले का हमारा गठबंधन था एनडीए का, क्या क्या परेशानी थी, क्या क्या पार्टी के हमारी पार्टी
के मतलब षड्यंत्र कर रहे थे पार्टी को तोड़ने का या विभिन्न तरह का जो परेशानी था, उन बातों को रख चुके हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व। आपको लगता है कि सरकार जो अभी 3 साल और इसका कार्यकाल बाकी है पूरा कर पाएगी? कोई दिक्कत तो पूरा एकदम पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, कहीं इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से राज्य को और ऊंचाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार काम करेगी। लेसी सिंह को आप सुन रहे थे। एक तरफ 2024 की तैयारियों का जिक्र करते हुए, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगी। लेकिन इन सब के बीच 2015 और 2022 में आंकड़ों का फर्क किस तरह का है, जरा उसके बारे में जल्दी से आपको दे देते हैं जानकारी, क्योंकि महागठबंधन की सरकार जब 2015 में बनी थी जेडीयू और आरजेडी की, तब देखिए उस समय कुल मंत्री थे 28, आरजेडी के 12, जेडीयू के 12, कांग्रेस के 4। हालांकि विधायकों की तादाद आरजेडी की थी उस समय 80, जेडीयू की थी 71। जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन किया था, 71 विधायक उसके जीत कर आए थे। कांग्रेस पार्टी के कुल 27 विधायक जीत कर आए थे। तीनों ही पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ा था 2015 में। लेकिन 2022 की तस्वीर बिल्कुल अलग है। आपको हम दिखा रहे हैं, ये कुल 30 मंत्री आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आरजेडी कोटे से 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2, हमसे 1, आरजेडी के 16, इसलिए क्योंकि 79 इस बार के उसके विधायक हैं, जबकि जेडीयू काफी ज्यादा पीछे 43 के साथ, इस वजह से उसके 11 विधायक। माना जा रहा है तेजस्वी यादव कई अहम विभाग अपने पास रख सकते हैं। स्पीकर का पद किसके पास जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन गिरिराज सिंह और मनोज झा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से जारी है, दोनों ही पक्ष विपक्ष की ओर से। जरा सुनते हैं दोनों नेताओं की ओर से आज के इस मौके पर क्या कहा गया। 20 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जैसा लोग कह रहा, लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे, लोग पूछते हैं क्या खासियत है, हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो भी 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लू प्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें। लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है। आप ब्लू प्रिंट भी राज्य की जनता के सामने रखें कि भतीजा चचा में कंपटीशन में ये रोजगार कैसे कैसे होगा। देखिए 2024 ये जो पूरा महागठबंधन में फिर नीतीश जी आए हैं, तो 24 का नक्शा तो काफी हद तक साफ है। जब भाजपा को तो यहाँ 1 या 2 सीट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उनकी चिंता हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या होगा चुनाव के गणित में। सरकार जाने वाली है, आते के साथ जाने वाली है, बहुत दिन तक की सरकार चलने वाली नहीं है। और खास तौर पर नीतीश जी का जो लोगों ने देखा है, हम आज के दिन में बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, दूसरे काम में आए हैं। अब मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखिएगा इनर कंट्राडिक्शन आज से ही प्रारंभ हो गया है। गिनती का चलेगी, अब देखिए ना, देश भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी। जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कुछ लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, कभी सपना पूरा नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि सरकार जो भी 3 साल और इसका कार्यकाल बाकी है पूरा कर पाएगी? कोई दिक्कत तो पूरा एकदम पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, कहीं इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से राज्य को और ऊंचाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार काम करेंगे। या कुछ मुश्किल भी आ सकती है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं रहेगा, और महागठबंधन के साथ बहुत ही मजबूती के साथ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी चलाएंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे।
दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दावा इस बात का कि 2025 में अपना कार्यकाल पूरा करेगी महागठबंधन की यह सरकार। लेकिन अब जल्दी से कुछ आंकड़ों की जुबानी आज की पूरी कहानी एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों यहां पर। फिलहाल ये जान लीजिए बिहार के संभावित मंत्री कौन कौन से होने जा रहे हैं। जेडीयू खेमे से विजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। जयंत राज, अशोक चौधरी को, मदन सहनी को मंत्री पद की शपथ लेते हुए आप देख सकते हैं। कुछ देर के बाद संजय झा, जिनको आप सुन रहे थे, जमा खान, सुनील कुमार, ये तमाम वो नाम है जिनको फोन जा चुके हैं। खबर यह है लेसी सिंह ने तो स्वीकार भी कर लिया है, फोन आया था। सुमित कुमार सिंह, इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। आरजेडी खेमे से तेज प्रताप यादव पिछली बार भी मंत्री बने थे। सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, इसके अलावा कुमार सर्वजीत, कार्तिकेय शर्मा, शाहनवाज, पिछली सरकार में भी एक शाहनवाज थे, इस सरकार में भी शाहनवाज रहेंगे। उस समय बीजेपी के थे, इस समय आरजेडी के। समीर महासेठ, अनीता देवी, आलोक मेहता, ये तमाम वो लोग हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेते हुए और 2 कांग्रेस खेमे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम, आफाक आलम, ये 2 नाम हो सकते हैं जो कांग्रेस खेमे से। कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं, जिनमें से इस बार सिर्फ 2 को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 2 अलग अलग पार्टियों से 2 आनंद हमारे साथ हैं। जेडीयू से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं माधव आनंद जी, और निखिल आनंद जी बीजेपी की ओर से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन माधव आनंद जी, बीजेपी के जितना आनंद है उस सबको खत्म करने का, काफूर करने का काम किया 1 हफ्ते पहले ही, जब बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। अब जरा ये बता दीजिए कौन कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्री पद के लिए फोन आ चुका है, क्या समीकरण साधने की कोशिश, और बड़ी नजर है आप लोगों की 2024 पर। बीजेपी कह रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कभी पूरे नहीं होंगे। आनंद साहब। चित्रा जी, बीजेपी की व्याकुलता को तो देखा जा सकता है। बीजेपी को पता है कि अब जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हो गया, तो उनके लिए बिहार से जो रास्ता निकल रहा था 2024 में की हुई जो कल्पना इन लोगों ने की थी, निश्चित रूप से ये लोग भयभीत और शंकित हैं। क्योंकि हम लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं, हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं और पूरे बिहार वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, निश्चित रूप से आज निर्धारित है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल में किन लोगों को सम्मिलित करना है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो जिसको चाहेंगे सम्मिलित करेंगे। लेकिन जिस तरह के आपके चैनल पे ही दिखाया जा रहा था कि जो पुराने सभी मंत्रियों को जो है रिटेन किया गया है, ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है कि जितने भी पुराने मंत्री थे जनता दल यूनाइटेड के कोटे से एक बार पुनः शपथ लेंगे। उनपे आस्था हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह वो काम कर रहे थे उसी तरह जैसे तेजी से काम करते रहें। और बाकी जितने अदर घटक दल हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, वो सब जो है आज जैसे सम्मिलित जैसे इसमें होंगे। आज ऐतिहासिक दिन है। और एक बात मैं चित्रा जी कहना चाहता हूँ, आप बहुत गंभीर पत्रकार हैं। आप जो कहते हैं चाचा भतीजे की सरकार, चाचा भतीजे की सरकार नहीं है, यह जनता की सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है। और जनता चाह रही थी कि इस तरह का गठबंधन बने जो बीजेपी के जैसे अगेंस्ट में हो। बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, नफरत की जो राजनीति पूरे देश में बीजेपी कर रही है,